सो नाउ HSCL हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, आप देखें यहाँ पर ना वन ऑफ द बेस्ट आप केमिकल सेक्टर का स्टॉक देख रहे हैं HSCL। अभी तक का अगर आप देखेंगे तो Q2 के जो नंबर्स हैं सभी के सभी ज़्यादातर केमिकल सेक्टर की जो है वो डाउन ही गए हैं, बट आपके सामने HSCL है जिसका परफॉर्मेंस जो है वो डिसेंट रहा है और मार्जिनल अगर आप देखोगे तो अब तक का रिकॉर्ड स्तरों पर मार्जिन पहुंच चुके हैं। तो क्या इस स्टॉक में चल रहा है और क्या लॉन्ग टर्म एक व्यू बन रहा है HSCL के ऊपर? सो डेफिनेटली यहाँ पर जो है ना मल्टी बैगर बना है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें तो 30 रुपए से मैं बहुत पहले से 30-40 रुपए से कवर कर रहा हूँ इस स्टॉक को, और जब ये दिक्कतों से बाहर निकला तब जाकर मैंने कहीं कवर करना बंद किया इस स्टॉक को। लेकिन उस वक्त अगर आप देखें तो 140 रुपए पर भी मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर ना अब दोबारा कवरेज स्टार्ट है और ये स्टॉक रिटर्न देने के लिए कहीं ना कहीं तैयार है। डिसेंट रिटर्न वहां से दिया, डिसेंट रिटर्न, और आपका यहाँ पर 289 के आसपास का ऑल टाइम हाई है इस स्टॉक के अंदर। और अभी मैं आपको बता दूं कि इसमें ना आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। देखिए, कैलकुलेट करते रहा करिए आप वैल्यूएशन से, मैं कई बार आपके सामने किया है, वही आप यहाँ पर ना कंटिन्यू करिए उस बात को, आप खुद भी कैलकुलेट करते रहिए। इससे बढ़िया और क्या होगा, जब आप खुद ही यहाँ पर जो है स्टडी करना सीख जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए और आप हर प्राइस पर एक आप अपना खुद का व्यू बना लेंगे कि हाँ भैया खतरा है या नहीं है यहाँ पर खरीदने में, या फिर एवरेज अगर आपको करना है तो आपको एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें आप खुद ही समझ जाएंगे, आप स्टॉक को देखेंगे आप समझ गए, समझो इतना आप कैलकुलेट फास्ट करना सीख जाएंगे। सिंपल है। देखिए, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ना ये 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट है आपके सामने, और मैं आपको कुछ लेवल बताता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि इसके अंदर सबसे पहले तो 160 रुपए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ये मत देखिएगा कि भैया 160 जाने वाला है कि नहीं, इंपॉर्टेंट जो आपके सामने है 1 ईयर। देखिए, मार्केट का सिनेरियो ना अच्छा नहीं चल रहा है, आप वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है, आपने जो परफॉर्मेंस दी है डिलीवर करी है Q2 में, वो ज्यादातर स्टॉक्स ने डिलीवर नहीं करी है। जरा आप चेक करिएगा जाके SRF की नंबर, जरा आप चेक करिए जाके, जगह जगह आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। वो अभी एक स्टॉक के अंदर न्यूजिन केमिकल, मेरे ख्याल से वो स्टॉक जो कि यहाँ पर ना वो स्टॉक गिरा है, शायद उसी के ऊपर बातचीत चल रही थी, कहाँ 5,000 के आसपास का हाई था और कहाँ वो 3,500 के आसपास का है इस वक्त। तो उसके अंदर दिक्कतें भी होती थी और 4-5 क्वार्टर से वो खराब भी कर रहा है। तो आप ये समझिए कि केमिकल सेक्टर के अंदर HSCL ने जो परफॉर्मेंस दी है ना वो किसी ने डिलीवर नहीं करी। ये आप चेक करिएगा और खुद स्टडी करोगे तो आप समझ में आएगा। तो 160, फिर उसके बाद जो आपका साइकोलॉजिकल लेवल 200, और अगर आपको याद हो जब ये स्टॉक के अंदर अभी कुछ हाल फिलहाल में जब गिरावट हुई तो मैंने आपसे कहा था कि ये 225-223 के आसपास जो है ना सपोर्ट लेने की बात करेगा। डिट्टो उधरी से घूमा है, पिछली बार भी आपको वहीं से सपोर्ट लिया था, इस बार भी यहाँ पर सपोर्ट लेकर आपके वापस उसी प्राइस पर गया है जहां पर था। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके सामने मैंने आपको बता दी, साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और देखिए, अब आपको ना ये समझ जाना चाहिए, हम आज से नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम बहुत लंबे टाइम से कैलकुलेट कर रहे हैं। जब ये 180-190 के आसपास था तब मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा था या नहीं दिखा रहा था। उस कैलकुलेशन को आप भी करो, और हर स्टॉक में करो। ये सिर्फ सुनने वाली बात नहीं है कि मैं आकर यहाँ पर जो है वो बता रहा हूँ या फिर आप सुन रहे हैं, सुनकर मत यहाँ पर ना खत्म करिए इसको समझो और बाकी स्टॉक्स पर भी अप्लाई करो, और अच्छा लगता है तो फिर वहां पर देखिएगा, अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप भी सीखे, बहुत अच्छा लगेगा। और पी रेशियो अगर आप देखोगे, पी रेशियो कंटिन्यू यहाँ पर जो है ना आपका अच्छा खासा यहाँ पर जो है ना Q2 में एक वैल्यूएशन कंफर्ट लेकर आया है। ये आपका जो अर्निंग्स आई हैं उसने पी रेशियो को कंफर्ट दिया है। EPS अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, और वो आपको याद भी होगा। अब एक अच्छी बात ये हुई है कि इंडस्ट्री पी जो है ना वो आपका 33.62 पर वापस आ चुका है। कहाँ आपका 31 चला गया था। केमिकल सेक्टर में इस जबरदस्त तरीके से गिरावट थी और वो अब आपका यहाँ पर जो है सही होता हुआ दिखा है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव है आपके लिए। आप इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन आप सस्ते हैं 32.73 पे। अब इसमें बहुत ज़्यादा सस्तापन तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि भाई साहब आप ना तो इंडस्ट्री पीयर से बहुत ज़्यादा ऊपर वर्क कर रहे हैं कि भाई आप कहें कि अरे वैल्यूएशन अब थोड़ी सी इंडस्ट्री पीयर के कंपैरिजन काफ़ी हाई है, ऐसा नहीं है। आप इंडस्ट्री पीयर के एकदम तकरीबन एकदम पास है, उससे थोड़ा सा नीचे ही वर्क करें। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है,
हालांकि वो मार्केट की गिरावट जब आती है तो उसमें स्टॉक के भाव भी इधर उधर हो जाते हैं। वो देखिए शॉर्ट टर्म का है, शॉर्ट टर्म का है। अगर वो सब नहीं होगा तो नए खरीदार कैसे आएंगे, या फिर अगर स्टॉक के अंदर तेजी नहीं आएगी तो पुराने निवेशकों को बेनिफिट कैसे होगा। इस बात को भी आप समझिए, जिस तरीके से हमें उछाल अच्छा लगता है उस तरीके से हमें गिरावट को भी सपोर्ट देना चाहिए। वो हमारे लिए अच्छा है, हमारे जैसे निवेशक के लिए अच्छा है। सिंपल सी बात है, हमें बाय ऑन डिप करने का मौका मिल रहा है जब हमें पता है कि स्टॉक जो है वो वाकई में बेहतरीन है। तो इससे तो हम परहेज कर ही नहीं सकते। तो वो सिंपल सी बात है, उस पर बिलीव करा करिए। बुक वैल्यू कहाँ 5 के ऊपर मल्टीपल टाइम पर वर्क कर रहे थे। अपना जो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखें तो बुक वैल्यू से आपका 5 गुना ऊपर वर्क कर रहा था स्टॉक। अभी क्या है, 4.22 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है सिर्फ। तो बुक वैल्यू आपकी इंक्रीज हुई है, और जितना बुक वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी आपकी वैल्यूएशन और भी ज्यादा यहाँ पर जो है ना एक अफोर्डेबल और एक यहाँ पर जो है ना अट्रैक्टिवनेस आएगी आपके स्टॉक के अंदर। वो निवेशकों को और कहेगी कि हाँ भैया इसमें लगाइए पैसा, यहाँ पर कंपनी जो है वो डिलीवर कर रही है ग्रोथ, तो इधर लगाओ। इधर आप देखिए पूरे केमिकल सेक्टर में एंटायर में आप देखना HCL के बेस्ट नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। और जैसा कि मैंने आपके सामने ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करी ना, ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंट देखिए अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। ये जून 2021 का है, ठीक है। ये आपका रहा सितंबर 2021, 5% का ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंट था जून 2021, सितंबर 2021। और सितंबर 2022 में ये परसेंट बढ़कर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 9% हुआ, और अब यहां पर 2023 सितंबर का देखो 16% पर है। तो और क्या चाहिए इस स्टॉक से, किसी भी अच्छे स्टॉक से और क्या चाहिए। गिरावट तो अपना भाई है, उसको अपना भाई समझो ऐसे स्टॉक के अंदर जो वाकई में ग्रोथ डिलीवर कर रहा हो। हमें तो मार्केट के अंदर ग्रोथ डिलीवर करने वाले स्टॉक देखने हैं ना, हमें तो उसी पर चलना है। हम तो निवेशक है, हम तो उन्हीं को देखेंगे। सिंपल सी बात है। फिर वो गिरावट आती है नहीं आती है वो बात की बात है। गिरावट आएगी, स्टॉक डिलीवर कर रहा है, कंपनी अगर ग्रोथ डिलीवर कर रही है, मुझे क्या प्रॉब्लम है। बाय ऑन डिप यहाँ पर जो है ना उस स्टॉक के अंदर रहेगा, सिंपल सी बात है। बाकी निवेशक खुद ही देखेंगे कि यहाँ पर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, वो खुद एंटर करेंगे, उससे खुद ही उछाल आएगा। तो वो यहाँ पर ना कंटिन्यू रहेगा। और निवेशक करते क्या है, निवेशक का काम ही यही है। और अभी आपके सामने ये रहे टॉप जो आते हैं केमिकल सेक्टर के अंदर स्टॉक्स। SRF पिडलाइट क्या है कि पिडलाइट एक प्रोडक्ट कंपनी भी है। जैसे कि पिडलाइट का अपना जो है वो फेविकॉल चलता है, तो उसके प्रोडक्ट रिटेल में भी बिकते हैं, रिटेल के लिए प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है ना। अब HCL रिटेल के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाती, वो कंपनियों के लिए प्रोडक्ट बनाती है। ऐसा नहीं कि HCL ने एक प्रोडक्ट बनाया और वो जगह जगह स्टोर्स में अवेलेबल करती है ताकि हम और आप जैसे जो नॉर्मल पर्सनस हैं वो यहाँ पर बाई करें, रिटेल बाई करें। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो कंपनियों से सौदा यहाँ पर जो है ना रहता है इनका, सिंपल है। तो SRF का यहाँ पर देखिए 38.46 पर पहुंच चुका है, जबकि ये 35 से बिलो। आपको याद होगा पिछली बार जब हम लोगों ने बात करी थी, मैं तो हमेशा ये स्लाइड आपको दिखाता हूँ, 35 के बिलो चला गया था इनका पी रेशियो। सोलार इंडस्ट्रीज 62 पर वापस लौटा है, 62.45 पर जो है पी रेशियो आ गया है। और ये स्टॉक भी 5% ऊपर बंद हुआ है। देखिए फ्राइडे के दिन गुजरात फ्लोरोकेमिकल बहुत ही खराब नंबर के बाद ये अच्छा प्रदर्शन, और 33.37 का पी रेशियो है। 33.37 का पी रेशियो पहुंच गया है, जबकि ये पी रेशियो अगर आपको याद हो कितना था, अगर आपको याद था तो 25 का पी रेशियो था। अब इसमें हुआ क्या है कि या तो इसके अंदर स्टॉक के अंदर यहाँ पर खरीदारी आई है, स्टॉक चला है तो ये पी रेशियो बढ़ा है, या फिर क्योंकि मैंने गुजरात फ्लोरोकेमिकल थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ तो मैंने नंबर चेक करे, नंबर में जो इनकम है इनकी वो गिर गई, प्रॉफिट जो है ना वो बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर डाउन हुआ है। तो उसकी वजह से अर्निंग पर शेयर जो है कम इस बार देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है आपका कैलकुलेट होकर कहीं ना कहीं वो पी रेशियो इंक्रीज हुआ है। तो वो भी कहीं ना कहीं फैक्टर, लेकिन मैंने पूरी तरीके से कैलकुलेट उसको किया नहीं और इसका चार्ट भी नहीं देखा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल जो हमारे सामने दिख रहे हैं वो ये है कि ये जो स्टॉक्स के जो पी रेशियो पहले थे वो अब नहीं है, उनसे इंक्रीज हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। इसीलिए इंडस्ट्री पी जो है ना वो आपका 33 पॉइंट समथिंग पर पहुंच गया है, पहले 31 पहुंच गया था जब इन सभी स्टॉक्स के अंदर गिरावट थी। तो ये है आपके सामने इस वक्त का हाल HCL के अंदर। तो उम्मीद है आप इससे काफ़ी कुछ समझे होंगे। एंड लास्ट ये रहा आपके सामने 1 डे कैंडल चार्ट। और अब देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि निवेशकों को कि हर जगह ना बाई का प्राइस नहीं होता है
और हर जगह सेलिंग का प्राइस नहीं होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि हर प्राइस जो है वो बाई का नहीं होता है, हर प्राइस सेल करने का नहीं होता है। अब हम स्टॉक के अंदर अभी आप कहोगे कि बाई कर लेना चाहिए, भाई यहाँ पर ना स्टॉक जब 223 आया था, ऑलरेडी हम बहुत पहले ही बात कर चुके थे कि अगर ये टूटेगा ये लेवल 243, तो उसके नीचे ये 223 तक कहीं ना कहीं जाने की, 225 से 223 के आसपास जाने की जगह है। ठीक है, ये सपोर्ट ये लाइन है तो वही है, ये सारी आज की है, ये तो पुरानी वीडियोस में भी है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए कहाँ से सपोर्ट लिया है। देखो यहाँ से ये सबसे बेस्ट प्राइस था खरीदने का, 223 रुपया सबसे बेस्ट प्राइस था खरीदने का। इस जगह देखिए ये यहाँ से सपोर्ट लेकर ये स्टॉक ऊपर गया था। जब ये स्टॉक 200 तोड़कर ऊपर गया था ना हायर साइड, तो इसने यहाँ पर जो है ना सपोर्ट लिया, और या पहले तो इसने 215 पर सपोर्ट लिया था। जब ये गिरावट आई थी इसके अंदर 230 के आसपास का हाई लगाया था। फिर यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट डे यहाँ से जो है एक लो से रिकवरी हुई और यहाँ पर जो है चलना स्टार्ट किया। तो 223 का इंपॉर्टेंट लेवल था। सेकेंड टाइम क्या हुआ कि 289 से जब गिरावट आई तो 223 पर ही ये सुधरा। ठीक है, फिर लगातार ट्रेंड लाइन से ये स्टॉक चलने लगा। ट्रेंड लाइन बीच में टूटी, नेक्स्ट डे रिकवर हो गया, फिर से ये हायर साइड गया। तो वो हुआ। हालांकि Q2 के नंबर कुछ अच्छे खासे काम नहीं कर पाए इसके अंदर, लेकिन वो कोई दिक्कत की नहीं है क्योंकि यहाँ पर ना तेजी अच्छी खासी हो चुकी है बाकियों के कंपैरिजन। तो ये आपको ना मानना पड़ेगा। अब नए निवेशक तो अभी आए होंगे, पुराने निवेशक से पूछे तो वो तो एंजॉय कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। और वही बात है कि आपने अगर टाइम पर खरीद लिया तो आपके लिए तो डबल बोनंजा जैसा किसी भी स्टॉक के अंदर रहता है। लेकिन जब आप हायर साइड खरीदते हो ना, तो आपको झेलनी पड़ती है वॉलेटिलिटी, और वो अब इन प्राइसेस पर दिखेगी। सिंपल सी बात है, जो पहले 140 130 रुपए पे जिन खरीद कर बैठ गए उनकी मौज ही मौज, जिन्होंने चलो 180 पर भी खरीद लिया, 190 पर भी खरीद लिया, उनके भी मौज है। तो वही यहाँ पर है। फिलहाल क्या है, क्या ऑलमोस्ट 243 को हम दोबारा यहाँ पर कैचअप कर लिए, लेकिन वहीं से सेलिंग आई है। सॉरी 243 पर बंद हुआ है, 245.95 245.95 सॉरी 245.95 का जो प्राइस है वो टूटेगा तब यहाँ पर 225 223 के लेवल आएंगे। तो वो यहाँ पर देखने को मिला है। वापस हम गए उसके ऊपर निकले, 245.95 के ऊपर निकले, लेकिन टिक नहीं पाए। एक अच्छी बात ये है कि आप चल रहे हो सपोर्ट के साथ 50 DMA के। ठीक है, अगर ये 245 के ऊपर निकल गया, 246 के ऊपर एक्चुअल में अगर निकल गया, तो फिर एक अच्छी बात होगी। अगर हम दोबारा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चलने में कामयाब हुए तो एक अच्छा रहेगा। अदरवाइज रिकवरी तो हो चुकी है, और कहीं ना कहीं ये जो डबल बॉटम जैसा है वो भी कहीं ना कहीं हो गया है। तो एक अच्छी बात है, बस शर्त ये है कि यहाँ पर गिरावट ना आए। 246 रुपये पार करना ये यहाँ पर ना एक टफ है। और टफ क्यों है? क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 और छठवां अटेम्प्ट था, ये 6th अटेम्प्ट था। अरे 245.95 को पार करने में छठवां अटेम्प्ट था। ये एक अच्छी बात नहीं है। ये क्या होगा यहाँ पर आपका, ये मेक और ब्रेक जैसा होगा यहाँ पर। अगर ये यहाँ पर ना अगर गिरावट आई तो दोबारा गिरावट भी आ सकती है, और अगर ये 246 रुपये क्रॉस कर गया तो फिर यहाँ पर ना एक अच्छी खासी तेजी भी कहीं ना पॉसिबल है, क्योंक 6वीं बार यहाँ पर जो है ना कर रहा है। और इतना ज़्यादा टाइम अगर कोई स्टॉक लेता है तो अच्छी बात नहीं होती है किसी लेवल को क्रॉस करने में। यहाँ पर हमने देख लिया था वो 263.70 का लेवल वो क्रॉस ही नहीं कर पाए। क्रॉस करे तुरंत ही नीचे आ जाते थे। तो वही यहाँ पर ना इस जगह पर हो रहा है। देखते हैं, यहाँ पर देखना होगा कि मार्केट बिहेवियर कैसा करता है। ये अभी कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, देखना होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर सपोर्ट है हमारा 223 पर, एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। बाकी देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। अभी कुछ भी कहना है यहाँ पर जो है मुश्किल है। 6वीं बार अटेम्प्ट है ये, 6वीं बार। तो इस लेवल का ध्यान रखिए, 246 के ऊपर निकलते हैं अच्छा रहेगा, लेकिन 246 के पर काफ़ी रुकावट है। देखते हैं क्या होता है। सो उम्मीद है आप इस बात से समझे होंगे। आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।